हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उत्तरी भारत के जो मैदान है हमारे जब हमने पिछले वीडियोज में हिमालय को कवर किया था, उसके नीचे नीचे वाले भाग में इसको मैं आपको एक मैप की सहायता से भी समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम एक सामान्य परिचय देख रहे हैं उन मैदानों के बारे में। तो जो हमारे मैदान के जो उत्तरी भारत के जो मैदान है वो किस प्रकार से बने हैं, किस प्रकार के भागों में बांटा गया और कहाँ कहाँ तक उनका विस्तार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में। उत्तरी भारत के मैदान की हम अगर सामान्य परिचय देखें तो ये मैदान किस प्रकार के हैं। तो उत्तरी भारत के जो मैदान है वो समतल एवं सपाट और निम्न ढाल वाले हैं। वो मैदान किस प्रकार के हैं? एकदम समतल है और सपाट है और निम्न ढाल वाले मैदान है तथा वो वास्तव में इनकी जो विविधता होती है वो उच्चावत जलोढ़ उपजाऊ मैदान है। ये सब मैदान कौन से उपजाऊ मैदान है। और अगर इनकी बात करें तो ये किस प्रकार से बने हैं या किस प्रकार से निर्मित है, तो जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जो सहायक नदियाँ हैं, जो कि विंध्य पर्वत से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जो कि विंध्य पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो लाए गए जलोढ़ के कारण ये मैदान निर्मित हुए हैं। तो ये मैदान किस प्रकार के? समतल एवं सपाट और निम्न ढाल वाले हैं और इनका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। और अगर इस मैदानों के विस्तार की अगर हम बात करें, अगर इनका विस्तार देखें तो ये पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैले हुए हैं। पश्चिम में जो हमारा राजस्थान है वहाँ से लेकर ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, वहाँ तक ये मैदानों का विस्तार है, वहाँ तक ये फैले हुए हैं। और अगर इनकी औसत चौड़ाई की बात की जाए तो ये 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़े है। औसत चौड़ाई इनकी 150 से 300 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। और अगर इनकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये समुद्र तल से 200 मीटर तक के ऊंचे है। ये तो हो गई हमारी समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई। ये ऊंचाई का मतलब है कि समुद्र तल से ये 200 मीटर तक ही ऊंचे है। ये जो हमारे उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, इन मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक हम इसका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। इन मैदानों का एक कारण है कि ये समतल होने के कारण, ये मैदान क्या है, समतल होने के कारण प्राय इनमें बाढ़ आती है। ये मैदान समतल होने के कारण इनमें प्राय बाढ़ आती है। इस मैदान की जो कि अनोखी भू आकृति होती है, इसके कारण नदियाँ क्या होती है, इन मैदानों के अंतर्गत नदियाँ अपना मार्ग प्राय बदलती रहती है और इसके कारण यहाँ पर ये समतल होने के कारण यहाँ पर प्राय बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये बाढ़ किस कारण आती है तो उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जो कि समतल होने के कारण इन प्राय बाढ़ आ जाती है। और जो कि बिहार के जो मैदानी भाग है, उत्तरी बिहार के जो मैदानी भाग है, उन मैदानी भागों में जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें दो नदियाँ हैं, कोसी और गंडक। कोसी और गंडक गंगा की दो सहायक नदियाँ हैं। ये इन दोनों के कारण ये जो क्षेत्र है बिहार का उत्तरी मैदानी भाग, वो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी कारण इसे कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस कोसी नदी के कारण यहाँ पर बिहार में बाढ़ भी ज़्यादा आती है और समतल होने के कारण ये प्राय यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है। और इन मैदानों को उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ तो सबसे पहला भाबर, तराई, जलोढ़, 3 भागों में बांटा गया है। भाबर, तराई और जलोढ़, ये 3 भागों इनके बारे में मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई और जलोढ़। और जलोढ़ जो मैदान है उनको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ये इसका हमारे उत्तरी भारत के मैदान का एक सामान्य सा परिचय है। आगे हम बात करते हैं
इन जो कि उत्तर से दक्षिण में इन मैदानी भागों को बांटा गया है, तो इनको किस प्रकार से विस्तार पूर्वक हम समझेंगे, बाबर, तराई और जलोढ़ मैदानों को, और उसके अंतर्गत खादर, बांगर को। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं बाबर का मैदान। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण में उत्तरी भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से आता है बाबर, तराई और जलोढ़, जिसमें से पहला आता है हमारा बाबर का मैदान। तो अगर हम बाबर के मैदान की बात करें तो ये एक पतली पट्टी होती है जो कि हमारे शिवालिक श्रेणी के समानांतर ढाल के सहारे फैली हुई है। जो हमारी शिवालिक श्रेणी है उसके समानांतर ढाल के सहारे फैली हुई एक पतली पट्टी है, जिसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच होती है। जिसमें क्या होता है, जब ये इसका निर्माण किस प्रकार होता है, जो इसे बाबर का मैदान कहते हैं, जब नदियाँ भारी मात्रा में बड़े बड़े शैल या पत्थर लेकर चलती है। जब नदियाँ क्या होता है, जब हिमालय पर्वत से निकली हुई जो नदियाँ है वो अपने साथ भारी मात्रा में बड़े शैल या पत्थर लेकर चलती है, और उन पत्थरों का भार अधिक होने के कारण ये जो मंद ढाल पर लेकर चल नहीं पाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हिमालय पर्वत की श्रेणी से जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर चलती है, और इन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर चलने के कारण उनमें भार अधिक हो जाता है, तब ये मंद ढाल पर उन्हें लेकर चल नहीं पाती है। तो वहाँ पर जो एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो ऊंचे आकार में, उसे वहाँ पर वो निक्षेपित कर देती है। विस्तृत क्षेत्र में वहाँ पर वो पत्थरों को क्या कर देती है, निक्षेपित करते हैं। जिस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। निक्षेपित करना यानी वहाँ पर जमा कर देना, उन पत्थरों को वहाँ पर वो जमा कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पत्थर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उसके कारण यहाँ पर एक मैदान बन जाता है। उस मैदान को हम बाबर का मैदान कहते हैं। बाबर का मैदान कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण हो जाता है। इसमें मैं आपको मैप की सहायता से अगर बताऊँ तो इस प्रकार से आप मैप में देख रहे होंगे, ये हमारा जो भारत का मैप है, इसके अंतर्गत जो उत्तरी भाग मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर ये मैंने रेड मार्कर से जो गोल गोल डॉट बना है, ये बड़े बड़े पत्थर है जो हिमालय पर्वत के वहाँ से निकलती हुई नदियाँ यहाँ पर इसको जमा कर देती है, यहाँ पर इसको निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित करने के कारण यहाँ पर जो ये मैदानी भाग बन जाता है इस प्रकार का, उसे हम बाबर का मैदान कहते हैं। ये हमारे जो आप देख रहे होंगे ये शिवालिक श्रेणी है, जो शिवालिक श्रेणी के समानांतर फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो कि ये शिवालिक की तलहटी पर यहाँ पर जो ये इस प्रकार का मैदान बचा है, इसे एक जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक की तलहटी में इसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। और यहाँ पर ये नदियाँ अपना मार्ग क्या करती है, यहाँ पर इस प्रकार के मैदानी भाग होने के कारण यहाँ पर जो नदियों का पानी होता है वो अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाता है, जिसे वितरिकाएँ भी कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नदियाँ कई मार्गों में बंटने के कारण वहाँ पर वितरिकाएँ बन जाती है, और वितरिकाओं के कारण यहाँ पर ये नदियाँ अपना मार्ग अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। और इस मैदान की एक खासियत है कि यहाँ पर कृषि की ही नहीं जा सकती, ये कृषि के लिए उपयुक्त मैदान नहीं होता है, क्योंकि ये बाबर का मैदान यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होने के कारण ये कृषि के लिए उपयुक्त मैदान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बाबर का मैदान के बारे में एक सामान्य सा परिचय था। इसमें से इतना ही पूछा जा सकता है जितना मैं आपको बताया है। ये इसकी विशेषता है, और ये इस प्रकार से चौड़ाई, इसकी लंबाई और कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं तराई का मैदान। तराई के मैदान के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब आगे हम देखते हैं तराई का क्षेत्र या तराई का मैदान। अब तराई के मैदान की क्या क्या विशेषता है और ये कहाँ पर फैला हुआ है, अगर इसकी हम बात करें तो तराई का मैदान बाबर के दक्षिण में, यानी कि बाबर का जो मैदान मैंने आपको बताया था उसके जस्ट नीचे वाले भाग में जो तराई का मैदान है। और इस मैदान के निर्माण का कारण ये है कि जो बाबर क्षेत्र की जो लुप्त हुई नदियाँ थी वो धरातल पर प्रकट होती है। जो बाबर क्षेत्र की जो नदियाँ लुप्त हो जाती है, फिर वो धरातल पर प्रकट होने के कारण यहाँ पर एक दलदल बन जाता है। और उस दलदल में जो कि क्या है कि एक छोटे छोटे जलोढ़ पत्थरों के कारण वहाँ पर एक दलदल बन जाता है, और उस दलदल को ही हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। तराई का क्षेत्र या तराई का मैदान कहते हैं। और यहाँ पर जो बाबर की पट्टी है वो अपने महान मैदान के पूर्वी हिस्से में और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में अत्यधिक वृष्टि होने के कारण ये चौड़ी और अधिक ज़्यादा चौड़ी पट्टी है और विस्तृत
विस्तृत है। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, अगर इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, बाबर के जो दक्षिण में स्थित मैदान होता है वो तराई का मैदान कहलाता है और इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। ये सदा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति उगती है और ये वन्य जीवों का भी एक खास स्थान, निवास स्थान भी है। और ये क्षेत्र खासकर कहाँ फैला हुआ है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व जम्मू कश्मीर में ये फैला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व जम्मू कश्मीर में ये विस्तृत भाग में फैला हुआ है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये कृषि उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है, जिसमें वहाँ पर अगर खेती में देखें तो गेहूँ, चावल, मक्का व गन्ना यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पर इनकी खेती की जाती है, ये कृषि उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण। और उसकी एक अगर हम इसकी दोष की बात करें तो यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि ये दलदली होने के कारण यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है और यहाँ पर मच्छरों के प्रकोप के कारण बीमारियाँ वगैरह वो भी ज़्यादा होती है, जो कि खासकर उत्तर प्रदेश वाले इलाके में ज़्यादातर इस प्रकार की बीमारियाँ वगैरह फैलती है। अगर इसको मैं आपको मैप की सहायता से बताऊँ तो आप इसे मैप की सहायता से देख सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बाबर का क्षेत्र बताया था उसी प्रकार से आप तराई का क्षेत्र देखेंगे, जो कि हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, जो कि हमारी यहाँ पर ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। इसके नीचे जस्ट जो बड़े बड़े पत्थरों का जमा हुआ था वो हमारा बाबर का क्षेत्र था, और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे डॉट डॉट मैंने किए हुए हैं ये हमारा तराई का क्षेत्र है, जो कि बाबर के दक्षिण में स्थित है, यानी बाबर के जस्ट नीचे के तरफ स्थित है। तो ये हो गया हमारा तराई का क्षेत्र। तो दोस्तों चलो अब हम आगे बात करते हैं हमारा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान किस प्रकार से निर्मित होते हैं और उनके जो 2 भाग हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं जलोढ़ मैदानों की। जलोढ़ मैदानों के अंतर्गत भी हमने 2 प्रकार के बताए थे, बांगर और खादर। लेकिन जलोढ़ क्या है तो जलोढ़ जो नदी के द्वारा लाया गए जो मिट्टी होती है, जो जलोढ़ होता है उसे हम जलोढ़ कहते हैं। उस जलोढ़ के अंतर्गत जो हमारा मैदान बनता है उसे हम बांगर का मैदान कहते हैं। और ये बांगर का मैदान कहाँ स्थित होता है, जो तराई का मैदान है, जो तराई के दक्षिण में यानी तराई के मैदान के जस्ट नीचे की तरफ जो पुराने एवं नए जलोढ़ से निर्मित होता है, जो कि खासकर पुराने व ऊंचे जलोढ़ होने के कारण जो कि पुराना जलोढ़ हो जाता है। जिस प्रकार से कि ये हमारी इस प्रकार से अगर ये हमारी नदी घाटी है, यहाँ से अगर नदियाँ निकल रही है तो इसके साथ जो बहाव के कारण जो जलोढ़ आया वो जलोढ़ इस तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस तरफ इकट्ठा होने के कारण उसे हम जो पुराना हो जाता है, और फिर नदी आती है, फिर नया जलोढ़ लेकर आती है, जो पुराना होकर इस तरफ फैल जाता है इसे हम, और जो ऊंचा हो जाता है इसे हम बांगर का मैदान कहते हैं। क्योंकि ये बांगर का मैदान जो कि नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों से ऊपर की ओर स्थित होता है, जहाँ पर नदियों का बाढ़ का क्षेत्र होता है वहाँ से ये ऊपर की ओर स्थित होने के कारण इसे हम बांगर का मैदान कहते हैं। आपको यही याद रखना है कि जो पुराने एवं ऊंचे जलोढ़ से निर्मित होता है और नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों के ऊपर स्थित होता है। यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है, जो कि काले रंग की होती है। इस क्षेत्र की जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है और काले रंग की होती है। और अगर हम आगे बात करें कि जो बांगर प्रदेश है वहाँ पर जो सिंचाई कार्य है वहाँ अधिकता वाले और क्षेत्रों में कहीं कहीं नमकीन और सफ़ेद रंग की परत बिछी होती है। नमकीन व सफ़ेद रंग की परत बिछी होती है, जो खासकर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में जिसे हम रेह या कल्लर मृदा के नाम से जानते हैं। जो परत होती है, जो मृदा की परत होती है उसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में स्थित होती है। और जहाँ पर बांगर की भूमि पर जो बालू के ढेर पाए जाते हैं उन्हें हम बुड कहते हैं। बालू के ढेर पाए जाते हैं उन्हें हम बुड कहते हैं। ठीक है, तो आपको जलोढ़ के अंतर्गत जो बांगर का मैदान है उसके अंतर्गत यही चीज़ें याद रखनी है, इससे आपका ये बांगर का मैदान कवर हो जाएगा। अगर हम आपको इसे मैप की सहायता से बताओ तो ये इस प्रकार से फैला हुआ होता है कि जिस प्रकार से यहाँ से अगर ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ से हमारी नदियाँ निकलती है और नदियों के बाढ़ आने के कारण जो पुराना जलोढ़ इस तरफ और इस तरफ इकट्ठा हो जाता है उसे हम बांगर का मैदान कहते हैं और यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है। अब हम आगे बात करेंगे खादर के मैदान के बारे में। अब हम बात करते हैं खादर के मैदानों के बारे में। अगर खादर के मैदानों की बात की जाए तो ये हमारी जो नदी घाटियाँ होती है, नदी घाटियों के समानांतर जो नया जलोढ़ लेकर आती है, जो नदियाँ नया जलोढ़ लेकर वहाँ पर जमा कर देती है,
नदी घाटियों के समानांतर जो नए जलोढ़ को लाकर जमा किया जाता है उसे हम खादर का मैदान कहते हैं। नदी घाटी के समानांतर जो नए जलोढ़ को लाकर जमा किया जाता है उसे हम खादर का मैदान कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसका विस्तार है जो पूर्वोत्तर भारत में अधिक है। पूर्वोत्तर भारत में विस्तार खादर के मैदान का अधिक है, क्योंकि यहाँ से जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वे नदियाँ अधिक बाढ़ लाती है, और इस प्रकार जो ये खादर का विस्तार अधिक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अधिक हुआ है। और इसके अंतर्गत इसमें रेत, गाद व कीचड़ की अधिकता होती है। इस जलोढ़ में रेत, गाद व कीचड़ की जो क्या है अधिकता होती है। और जो ये खादर का मैदान बनता है वो एक उपजाऊ मैदान होता है भाई। यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण ये कृषि योग्य हो जाता है। कृषि योग्य क्षेत्र है खादर का मैदान, और बांगर का मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो जो कि हम खादर के मैदान की बात करें तो खादर का मैदान कृषि योग्य है, और यहाँ पर गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का व तिलहन की कृषि की जा सकती है। ठीक है, गन्ना, चावल, गेहूँ और मक्के की और इन तिलहन की ये कृषि की जाती है। अगर हम खादर और बांगर के मैदानों को संयुक्त रूप से देखें तो ये हमारे उत्तर से दक्षिण, यानी कि हमारे भारत के मैप में उत्तर से दक्षिण में ये 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो ये तो थे हमारे खादर का मैदान। ये खादर के मैदान को अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये इस प्रकार से है। जिस प्रकार से मैंने आपको ये नदी, ये बांगर का मैदान बताया था, एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं हम। इसको रिकॉल कर देते हैं। ये जो हमारी शिवालिक श्रेणी है इसके जस्ट नीचे जो ये बड़े बड़े पत्थरों का जमाव है वो भाबर का मैदान कहलाता है, और उसके नीचे जो छोटा छोटा जलोढ़ होता है उसे हम तराई का क्षेत्र कहते हैं, जो दलदल होता है। उसके बाद जो हमारी नदियाँ यहाँ से निकलती है, इन नदियों के जो पुराना जलोढ़ होता है उसे हम बांगर कहते हैं, और जो यहाँ पर नदियों के समानांतर, ढाल के समानांतर फैला हुआ जो नया जलोढ़ होता है इसे हम खादर का मैदान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तरी भारत के मैदान का एक जो सामान्य सा था, जिसको हमने उत्तर से दक्षिण अलग अलग भागों में बांटा, उसको हमने क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कितना समझ आया। आगे मैं आपको इनके जो आगे का पोर्शन है वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।